नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी देवी की दुनिया में चलते हैं जिनकी शक्ति कह सकते हैं कि थोड़ी अलग है। मतलब कि चुप कराने और नियंत्रण करने पर केंद्रित है। हम एक स्रोत ग्रंथ के आधार पर माँ बगलामुखी से जुड़ी कुछ खास पूजा विधियों और मान्यताओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस ध्यान मंत्र से। जरा इस आइकॉन को देखिए, कितना शक्तिशाली वर्णन है ना। अपने बाएं हाथ से दुश्मन की जीभ पकड़ती हैं और दाएं हाथ में रखे गदा से प्रहार करती हैं। ये शब्द ही उनकी शक्ति को साफ साफ बयान कर देते हैं। एक ऐसी देवी जिनका पूरा सामर्थ्य ही अपने विरोधियों को खामोश करने और उन पर काबू पाने में है। तो इस पूजा का मुख्य मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है एक खास शक्ति को जागृत करना, जिसे कहते हैं स्तंभन। अब स्तंभन का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी विरोधी के एक्शन, उसकी बोली, यहाँ तक कि उसकी सोचने समझने की शक्ति को भी पूरी तरह से रोक देना। मतलब एक तरह से उन्हें पूरी तरह पंगु या स्तब्ध कर देना। अच्छा, तो इस पूजा को करने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है? मतलब कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए जरूरी हैं? तो स्रोत ग्रंथ के मुताबिक कुछ खास भौतिक चीजों का होना बहुत जरूरी है, जिनसे वो पूरा माहौल तैयार होता है। और ये चीजें हैं एक खास माला जो हल्दी के 108 दानों से बनी हो, बैठने के लिए आसन जो या तो कुशा घास का हो या फिर पीले रेशम का, और साथ में एक यंत्र और देवी की तस्वीर। और हाँ, एक बात जो बार बार सामने आती है वो है पीला रंग। आप देखेंगे ज्यादातर सामग्री पीली ही होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये रंग देवी को बहुत प्रिय है। इन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बगलामुखी यंत्र। ये महज एक डिजाइन या आरेख नहीं है, बल्कि इसे देवी की दिव्य ऊर्जा का एक तरह से साकार रूप, एक भौतिक रूप माना जाता है। पूजा का सारा ध्यान इसी पर केंद्रित होता है। तो ये तो हो गई भौतिक चीजें, लेकिन इस पूजा का एक और भी ज्यादा शक्तिशाली पहलू है जो चीजों से परे है, और वो है ध्वनि की शक्ति। यहाँ देवी की शक्ति को बुलाने के लिए सबसे बड़ा साधन है पवित्र ध्वनियां, यानी कि मंत्र। और मंत्रों में भी जो सबसे खास, सबसे जरूरी है वो है मूल मंत्र। ये वो खास मंत्र है जिसका निशाना बिल्कुल साफ है, दुश्मन को पंगु बनाना। इस मंत्र का असर क्या होता है? ग्रंथ के शब्द देखिए, सभी दुष्ट लोगों की वाणी, मुख और पैरों को पंगु बनाओ, जीभ को कील दो, बुद्धि का नाश करो। मतलब इसका लक्ष्य एकदम साफ और अचूक है, विरोधी को पूरी तरह खामोश कर देना, उसकी हर चाल पर लगाम लगा देना। सिर्फ एक मूल मंत्र ही नहीं, एक और तरीका भी है। पूजा की एक और विधि है जिसमें देवी के अलग अलग कई नामों का पाठ किया जाता है, और हर नाम उनकी शक्ति के एक अलग पहलू को दिखाता है। इस स्रोत ग्रंथ में एक स्तोत्र दिया गया है जिसमें देवी के 108 नाम हैं। वैसे भी 108 का अंक बहुत पवित्र माना जाता है, और इन नामों का पाठ करना पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अगर आपको लग रहा है कि 108 नाम बहुत है, तो जरा सोचिए, इस साधना की गहराई देखिए। एक और लिस्ट भी है जिसमें 1000 से भी ज्यादा नाम हैं। ये शायद उन लोगों के लिए है जो देवी की शक्तियों और उनके स्वरूप को और भी गहराई से समझना चाहते हैं। तो इन नामों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? ग्रंथ में 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तो सीधा साधा है, बस नामों का पाठ करना और हर नाम के साथ सम्मान से नमः जोड़ना। और दूसरा तरीका थोड़ा और विस्तृत है, जिसमें हर नाम का पाठ करते हुए देवी के चरणों में कोई भौतिक चीज जैसे कि फूल या फल चढ़ाया जाता है। और जब अर्पण करने की बात आती है तो उसके लिए भी कुछ खास चीजों का जिक्र है, जैसे सुगंध वाले पीले फूल, किशमिश, बादाम, काजू। आप फिर से देख सकते हैं, वही थीम है, पीला रंग और कीमती चीजें। चलिए अब इस साधना के सबसे ऊंचे, सबसे शक्तिशाली स्तर पर चलते हैं। एक ऐसा गहन अनुष्ठान जिसे ग्रंथ में किसी साधारण पूजा की तरह नहीं, बल्कि ब्रह्मास्त्र कहा गया है। बिल्कुल, पौराणिक कथाओं वाले ब्रह्मास्त्र की तरह, जिसे सबसे अचूक और अंतिम अस्त्र माना जाता था। ठीक वैसे ही इस अनुष्ठान का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई बहुत शक्तिशाली दुश्मन सामने हो, या फिर जीवन की हर बाधा को जड़ से मिटाना हो। और इसका नतीजा बहुत, कह सकते हैं, नाटकीय बताया गया है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। कहा गया है कि इस मंत्र के प्रयोग से दुश्मन या तो दोस्त बन जाते हैं या फिर जंगल की आग की तरह राख हो जाते हैं। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, ये कोई शांत बैठकर करने वाला अनुष्ठान नहीं है।
ग्रंथ ये साफ करता है कि इसे करने वाले को यानी साधक को बहुत ही तीव्र शारीरिक और मानसिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे बेचैनी महसूस होना, नसों में दबाव महसूस होना, सांस का बदलना, एक बहुत ही हाई एनर्जी वाली अवस्था। तो हमने ये तो देख लिया कि ये साधना क्या है और कैसे की जाती है, पर अंत में एक सवाल जरूर उठता है कि क्यों इस तरह के एक इतने सटीक और शक्तिशाली, किसी को खामोश कर देने वाले अनुष्ठान का होना इंसानी संघर्ष और नियंत्रण पाने की इच्छा के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है।